व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। तो हम सबने देखा कि कुंती महारानी की जो अनुभव है, अनुभूतियां हैं, उस हिसाब से उन्होंने प्रे किया और भगवान को रोकने का प्रयास किया जाने से, और कैसे हम आपके ऊपर ही निर्भर हैं और आप ही हमारे जीवन में सारे कार्यों में आप ही का हाथ था और ये हमारा सौभाग्य था और इसलिए आप रुकिए, आप हमको छोड़ के मत जाइए, ऐसा प्रार्थना कुंती माता ने किया। और उसके बाद जब युधिष्ठिर महाराज ने देखा जा रहे हैं तो फिर युधिष्ठिर महाराज ने रोका और अपनी व्यथा को बताया। और युधिष्ठिर महाराज धर्मराज हैं, सभी सिद्धांतों को जानते हैं, सभी व्यवहारिक चीजों को भी जानते हैं। कई बार लोग फिलॉसफी जानते हैं पर कॉमन सेंस नहीं होता, यानी वो कुछ फिलॉसफी जानते हैं लेकिन बड़ों से कैसा बात करना है, या हमसे कोई ज्ञानी है तो उससे कैसे ज्ञान अर्जन करना है, ये मालूम नहीं होता। हाँ, कई लोग मन के निर्मल होते हैं लेकिन ये सब पद्धति नहीं मालूम होने के कारण कॉमन सेंस लैक करते हैं। तो वो हर एक व्यक्ति को, हर एक चीज को रिसोर्स की तरह देखते रहते हैं और वो भक्ति को भी रिसोर्स के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कि अगर मेरे पास इतना पैसा है तो मैं ज्यादा बड़ा भक्त हूँ, या मेरे पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं या लोग हैं या ज्यादा वो हैं तो मैं बड़ा भक्त हूँ, या मेरी भक्ति बड़ी है, ऐसा वो जोड़ देते हैं। तो कई बार लोगों को लैक ऑफ कॉमन सेंस होता है, सिंपल चीज पता नहीं होता कि कैसे कोई लेना देना नहीं। भक्ति इंडिविजुअल है, हर व्यक्ति को अपने हिसाब से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए और इस प्रयास से ही प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। आपके परफेक्शन से नहीं, आप वो चीज को कहां तक लेके गए उससे प्रभु प्रसन्न नहीं होते, लेकिन आपके प्रयास से कि देखो प्रयास कर रहा है, उस प्रयास से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज को प्रश्न ये आया कि प्रभु, इनका कल भी हमने चर्चा किया, ये कह रहे थे कि ये युद्ध मुझे करना नहीं था, पर मैं क्लियर था कि युद्ध करना पड़ेगा क्योंकि न्याय तो देना पड़ेगा। युधिष्ठिर देखिए, अर्जुन बोल सकता है कि मुझे पद नहीं चाहिए, तो वैसे भी सम्राट थोड़ी घोषित होने वाला था, सम्राट तो युधिष्ठिर महाराज होने वाले थे। तो युधिष्ठिर महाराज को अब अपने लिए सम्राट नहीं बनना था, अपितु कृष्ण के लिए, धर्म के लिए बनना था। तो ये एक बहुत बड़ा कभी कभी दांवपेच जैसा हो जाता है हमारे जीवन में, जहां हमें कोई आसक्ति नहीं है, हमें वो नहीं चाहिए, परंतु हम आने वाले पीढ़ी का विचार करते हुए उस कदम को उठाना मजबूर हो जाते हैं, उस कदम को उठाने में मजबूर हो जाते हैं, ऐसे ही करना पड़ेगा। कई बार हम जैसे प्रभुपाद थे जो अमेरिका में गए, तो उधर के लोग जानते ही नहीं थे कि गुरु को कैसे सेवा करना है। तो प्रभुपाद बोलते थे गार्लैंड लाओ, कैसे करना है वो भी सिखाया प्रभुपाद ने। प्रभुपाद को वर्शिप नहीं चाहिए, पूजा लाभ प्रतिष्ठा शुक्र रविष्ठा नहीं चाहिए, लेकिन नहीं सिखाया तो ये तो किसी का भी सेवा नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने अपने ही माध्यम से उनको सिखाया, जबकि उन्हें खुद मान सम्मान प्रतिष्ठा किसी चीज की इच्छा नहीं थी। जो व्यक्ति बूढ़ा हो, 70 साल के उम्र में दूसरे देश में जा रहा हो जहां उसका कोई नहीं है, और वहां जाके 2 हार्ट अटैक आए उस व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति क्या चाहेगा अपने लिए? कुछ नहीं चाहेगा। आप हरे कृष्णा कर रही है देख के वो खुश है, परंतु आपको वैष्णव सिद्धांत मालूम होना चाहिए, आपको वैष्णव एटिकेट्स मालूम होने चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने स्वयं उनको सिखाया कैसे गुरु की सेवा करनी है। हाँ, तो प्रभुपाद ने सिखाया कि कैसे पाद पूजा करना है, क्या करना है। एक बार एक मीडिया वाले रहते ना, तो जर्नलिस्ट वो थी, तो जर्नलिस्ट तो क्या करते हैं ना, इन लोगों को सीधा बात नहीं करते, ये लोग क्या करेंगे, जो एक्सक्लूसिवली छूटा हुआ चीज है ना उसी को बड़ा बनाते बनाते चिल्लाते रहते हैं। तो ये है, अभी ऐसे इनका रोजी रोटी चलता है, तो इसको आप कुछ कर नहीं सकते।
तो ये आई, और जब प्रभुपाद जी आए फ्लाइट से, तो सब प्रभुपाद के लिए एयरपोर्ट पे कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्णा हरे। अब माता जी लोग अमेरिकन सब साड़ी पहने हुए, प्रभु जी लोग सब धोती कुर्ता पहने हुए, सब नाच रहे हैं, हरे कृष्णा जय प्रभुपादा जय प्रभु। अब ये जो जर्नलिस्ट थी, इसको दुख लगा कि हम अमेरिकन है, सब अमेरिकन या अंग्रेजी हिंदी इंडियन के लिए क्यों नाच रहे हैं, इनके देश पे तो हमारा राज चलता है। तो ऐसा किया, तो वहां से तो प्रभुपाद आए, तो प्रभुपाद के सामने माइक किया, स्वामी जी व्हाई एवरीबॉडी इज डांसिंग अराउंड यू एंड दे आर फॉलोइंग एट योर फीट, सब दंडोत कर रहे थे, तो व्हाई दे आर फॉलोइंग ऑन ग्राउंड। तो प्रभुपाद ऐसे सर ऊपर करके बोले, बिकॉज आई एम फ्री फ्रॉम लस्ट, आई एम फ्री फ्रॉम सेक्स लाइफ। हाँ, मैं इन काम आसक्तियों से दूर हूं। प्रभुपाद अपना ही जो है एग्जाम्पल देते हुए करते थे। तो कई बार खुद का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कार्य करना यह बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी और के लिए लड़ना आसान है, लेकिन अपने लिए लड़ना बहुत मुश्किल है। और उसमें भी जब आपको भगवान का आदेश हो और आपको अब सिद्ध करना है, आपको अपना कार्य करना है। अब इसमें हो सकता है आपको लोग दुष्ट कहें, आपको लोग स्वार्थी कहें, फिर भी आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज खुद तो लड़ना नहीं चाहते थे, ना वो सत्ता चाहते थे। जो अर्जुन की पहले अध्याय की जो अवस्था थी, वही इनकी युद्ध के बाद हो गई कि हम क्यों लड़ गए, छोड़ देते। अब वो कह रहे हैं, अभी का जो श्लोक है उसमें आएगा कि क्या विटंबना है उनकी। स्त्रीणाम मदत्त बंधूनाम द्रोहो योसा विहोत्थितः कर्म कर्म भी गृह मेधि यैनाम कल्पो व्यपोहितुम नाहम कल्पो व्यपोहितुम। I have killed many friends of women, and I have thus caused enmity to such an extent that it is not possible to undo it by material welfare. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैंने इतने लोगों का वध किया है, और हर स्त्री का कोई ना कोई भाई, कोई बेटा, कोई पति, कोई रिश्तेदार, हर कोई इस युद्ध में होगा। तो अब असली में तो ये स्त्रियों को कितना इंपॉर्टेंस दिया है देखो युधिष्ठिर महाराज ने, क्योंकि ये स्त्रियां ही निर्णय करती हैं कि अगला समाज कैसा बने। तो इतना युद्ध में 64 करोड़ लोगों का जब वध हो चुका है, तो कहीं ना कहीं 64 करोड़ माताएं ये भी नाराज है मेरे से। वो इधर के मरे होंगे, उधर के भी मरे होंगे, लेकिन अंत में जो जीता वही गाली खाएगा, जो अभी सत्ता पे बैठेगा, तो लोग उसी से नाराज होंगे। तो अब मैं क्या करूं। तो ये जो है मुझे आत्मग्लानि हो रहा है प्रभु, और मैं इसको कितना भी वेलफेयर वर्क, यानी कितना भी मैं इसको गृह मेधी, यही यानी जो गृह मेधी होते हैं, जो एक होते हैं गृहस्थ और एक होते हैं गृह मेधी। तो गृहस्थ का मतलब है जो घर में रहते हुए, घर भी एक आश्रम है, घर में रहते हुए भजन करते हैं और अपना दिनचर्या करते हैं, उनको गृहस्थ कहते हैं। और धीरे धीरे वो वानप्रस्थ और सन्यास की तैयारी करते हैं। गृह मेधी होते हैं जो व्यक्ति घर में रहते हुए भोग विलास में लगे हैं और थोड़ा बहुत समाज कार्य में लगे हैं, इनको गृह मेधी कहा गया है। तो यहाँ कहते हैं कि अगर आपने कोई गलत काम किया है, ऐसा कोई पाप काम किया है, तो आप अश्वमेध यज्ञ या गोमेध यज्ञ करेंगे, तो ब्रह्म हत्या तक का भी जो आपका पाप है वो नष्ट हो जाता है। अब सवाल यह है कि एक ब्रह्म हत्या थोड़ी हुआ है, इधर तो 64 करोड़ लोगों की हत्या हुई है। और दूसरा बात यह है कि जो क्या कहते हैं उनको, मतलब अपने लिए लड़ रहे थे ना वो, मतलब एक तरह से दुर्योधन से छीन रहे थे, ऐसा दिख रहा है, वो प्रतीत तो ऐसा हो रहा है। हालांकि दुर्योधन ने छीना था, लेकिन समाज में यही प्रतीत होगा कि हाँ देखो, इसने दुर्योधन से छीनने के लिए इतने लोगों को मरवा दिया, लोगों को तो यही प्रतीत होगा। तो क्या किया जाए। अब इस एंजाइटी में, इस टेंशन में युधिष्ठिर महाराज थे। और क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, कोई दिक्कत कोई दिक्कत चलिए, एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, आओ इधर आओ, आओ आओ, दिखो ये देखो, यहाँ देखो ऐसा क्लास देते हैं, ठीक है। हम लोग एक भक्त के घर पे आए हैं, तो ये उनका बेटा है ओम। हर बार बच्चों को क्यूरियोसिटी होता है प्रभु जी। तो
एक्चुअली हम लोग ट्रेन में आ रहे थे तो दो दादी माएँ थी। उनको सामान वामान उठाने के लिए कोई था, तो हम लोग उनको सामान उठा के उनके उनको घर तक ड्रॉप कर दिया। तो बोले नहीं आपको यहाँ रुकना है, नाश्ता करके ही जाना है। फिर हमने बोला ठीक है। तो ऐसा है, भक्तों का भाव है। तो युधिष्ठिर महाराज जो है, इनको समस्या ये था कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी तो नहीं लड़ रहे थे, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं थे। तो अब ऐसा दिख रहा है कि ये अपने लिए लड़ रहा है, लेकिन लेकिन युधिष्ठिर महाराज धर्म की सारी व्याख्याओं से क्लियर थे, इसलिए वो युद्ध किए और वो एकदम क्लियर थे कि भगवान की इच्छा है। अब आपको एक बात समझना होगा, भगवान ऐसे है ना कि कई बार आपको भी एक क्वेश्चन आता है कि प्रभु क्या ये भगवान की इच्छा से हुआ? प्रभु क्या ये भगवान की इच्छा से हुआ? यहाँ एक घास का पत्ता भी जो है ना, भगवान की इच्छा के बिना नहीं हिलता। लेकिन हमें हमेशा एक चीज याद रखना है, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। हमें माँ भगवान जो है वो कुछ ना कुछ अच्छा सिखा रहे हैं, कुछ ना कुछ हमें आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमें ये क्लियर रहना चाहिए कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भगवान का एक खासियत क्या है, ये थोड़ा सा हम भक्तों के लिए मतलब चैलेंज हो जाता है कि भगवान आके बोलते नहीं, जैसे नीचे आके बोलेंगे हे बालक आप ये सेवा करो, तो ठीक है, प्रभु आपसे बात किए हैं तो आपको कंफ्यूजन दूर है। साधक समस्या क्या होता है कि अब उसे खुद क्लियर नहीं होता कि भगवान मुझसे यही चाहते हैं कि नहीं चाहते। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हाँ, हमार आज्ञा गुरु होइया तारे ही देश, कि जाओ एक तो कृष्ण का उपदेश करो, जा रहा देखो तारा कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा है गुरु होइया, जाओ जिसको मिलो कृष्ण के बारे में बताओ कि कृष्ण माता है, कृष्ण पिता है, कृष्ण धन प्राण, हाँ, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, जाओ बताओ। और एक जगह क्या होता है, कुछ लोग आपको बोलेंगे अरे नहीं 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 देखो ये स्वार्थी है, इसको नाम प्रतिष्ठा चाहिए, इसको पद चाहिए, इसलिए ये प्रचार कर रहा है। तो कई बार क्वेश्चन होता है कि भगवान अब डायरेक्टली तो बोले नहीं, लेकिन बोले भी हैं। जैसे कृष्ण कभी अर्जुन युधिष्ठिर को बैठ के नहीं बोले कि मैं धर्म के लिए तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता हूं। भगवान अयाचक है, भगवान मांगेंगे थोड़ी आपसे, आपको देना है, वही तो प्रेम है, आपसे कोई मांगने नहीं आएगा। भगवान बोले अर्जुन को निमित्त मात्र भव सव्यसाची, अर्जुन तुम निमित्त बन सकते हो। भीष्म में इन लोगों का तो वध मैंने कर ही दिया है समय में, काल रूप में दिखा दिया था कि कैसे विराट रूप का काल रूप था, उसमें सभी जो योद्धा थे वो एक एक करके काल से अंदर प्रवेश करके मर रहे थे। तो कह रहे अर्जुन ये तो समय में जाने ही वाले हैं, बस इतना ही होगा कि आप निमित्त बनोगे और नहीं तो कोई और निमित्त बनेगा। तो भगवान को जो करना है वो तो होना ही है, आपको देखना है कि आपको भगवान का और गुरु का क्या आदेश है और उस हिसाब से अपने समर्पण को करना है। तो यहाँ युधिष्ठिर महाराज की चिंता ये है कि अब भगवान तो डायरेक्ट है भगवान सामने, लेकिन ये भगवान है ये तो अर्जुन जानते हैं और अर्जुन बोले भी होंगे, लेकिन युधिष्ठिर को अभी तसल्ली नहीं हो रही है, जबकि भगवान ने भी समझाया उनको। महाभारत में आता है कि व्यासदेव ने और ब्रह्मा कृष्ण ने पूरा समझाया कि क्या होता है, काल कैसे काम करता है, ये सब होते रहते हैं। जैसे कभी कभी आप देखिएगा कि जो सर्जन होते हैं उनके हाथ से कोई पेशेंट मर जाता है, डॉक्टरों के हाथ से भी, तो वो एज्यूम्ड होता है कि इतने सारे ऑपरेशन आप करोगे तो एक आध ऑपरेशन आपके हाथ से गलत होगा ही होगा, और एक आध पेशेंट आपके हाथ से जा सकता है जो अच्छा खासा था, बच सकता था, लेकिन आपके छोटे गलती के कारण वो चला गया। लेकिन आप उस गलती से सीख के 100 और लोगों को बचाओगे। इसलिए हर कार्य के साथ एक दोष जुड़ा है। भगवान 18वें अध्याय के 48वें श्लोक में कहते हैं कि अर्जुन हर कार्य के साथ उसका दोष जुड़ा है, इसलिए कार्य करने से मत डरो। कई बार हम लोग कोई भी रिस्क लेने से पहले बहुत डरते हैं कि नहीं 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 ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। नहीं, आपको ये देखना है कि आपका धर्म क्या है। आप अपना धर्म करो, चाहे उसका अच्छा परिणाम आए या बुरा, क्योंकि बड़े लेवल पे अच्छा ही परिणाम आता है। तो युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि देखो अभी डायरेक्ट भगवान को तो ऑर्डर आया नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, और दोनों ने समझाने के बाद भी
वो चाहते थे कि मुझे और कुछ अच्छे से कंसल्टिंग मिले, तो ऑब्वियसली वो भीष्म के पास जाएंगे, वो आगे के वर्सेस में है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज का क्वेश्चन ये था, ये कई बार हम सबको भी वो प्रसंग आता है कि हमारी जो मानसिक दशा है वो एकदम डिसोरिएंट हो जाता है, हमें क्लियर नहीं होता कि हमने जो किया वो सही था कि नहीं, क्योंकि रिएक्शन तो आएगा, रिएक्शन तो आएगा। तो अब क्योंकि भगवान के आदेश में ये हुआ है तो रिएक्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो रिएक्शन आएगा। तो युधिष्ठिर को रह रह के यही लग रहा था कि शायद मैंने ही युद्ध किया है, कहीं मैं स्वार्थी तो नहीं था, ये वैष्णव है इसलिए से सोच रहा है। दुर्योधन इतना सोचता ही नहीं था। एक बार द्रोणाचार्य ने कहा युधिष्ठिर को कि जाओ अब घूम के आओ और ऐसा व्यक्ति मेरे पास लेके आओ जो सबसे ज्यादा दुष्ट हो। तो युधिष्ठिर महाराज चले गए और दुर्योधन को बोला जाओ जो सबसे अच्छा व्यक्ति हो उसको मेरे पास लेके आओ। दोनों भी शाम तक खाली लौटे। तो द्रोणाचार्य ने पूछा युधिष्ठिर महाराज को कि कहाँ है सबसे दुष्ट व्यक्ति। तो बोले हे गुरुवर्य, मैंने बहुत लोगों को खोजा खंगाला पर मुझे मुझसे ज्यादा और कोई दुष्ट दिखा नहीं, सबसे बड़ा दुष्ट मैं स्वयं हूँ। तो द्रोणाचार्य हंसने लगे, क्योंकि एक वैष्णव अपने आप को सबसे कम समझता है और इसलिए भगवान की सबसे ज्यादा कृपा उस पर होती है। और दूसरे जो हैं, जो दुर्योधन आया वापिस तो बोले वो भी खाली हाथ आया। बोले अरे किसी अच्छा आदमी, बोले मैंने सब जगह देखा मुझसे अच्छा और कोई नहीं है। उसको लगता है मुझसे अच्छा कोई नहीं है और इसको लगता है मुझसे पापी कोई। यही वैष्णव और अवैष्णव का फर्क है। तो युधिष्ठिर महाराज जो ये ग्लानि कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कर रहे कि वो सच में ऐसा हुआ था, वो उनका भाव है, मनोभाव है, और उसका जो साफ सफाई है वो भगवान करेंगे। तो यहाँ पे अगर कोई गोमेध यज्ञ करता है या अश्वमेध यज्ञ करता है तो ऐसे पापों से धुल सकता है, ऐसा कहा है, ऐसा शास्त्रों में उपाय है। क्योंकि हर युद्ध के बाद राजा महाराज ऐसा करते थे ताकि जो भी युद्ध में गलत हाथ से बहुत लोग भी मर जाते हैं जिनका नहीं मरना चाहिए था। कोई बीच में आता, कोई घोड़ों के बीच में आता, कभी कभी गांव के गांव साफ हो जाते हैं युद्ध के समय, एक पूरा गांव ही युद्ध में जो खत्म हो जाता है। क्योंकि आप अटैक करने को जाएगा तो उस गांव से पार करेगा तो वो उसको नहीं मारेगा तो ये पीछे से अटैक कर सकते, वो मार देते हैं। तो युद्ध जो है वो अपने आप में बहुत घिनौना है, लेकिन यही है कि उसमें दोष लगता है। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज की जो चिंता है कि मैं ये दोनों यज्ञ कर भी लूं लेकिन मैंने किसके आदेश पे काम किया मुझे पता ही नहीं है, तो ये तो सत्ता छीनने वाले काम है, तो क्या ये मेरा यज्ञ काम भी करेगा, एम आई ऑथोराइज? हाँ, क्या मैं ऑथोराइज हूँ? जैसे क्या होता है, हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अनऑथराइज करने में लगा रहता है। जो अद्वैती हैं वो द्वैतियों को अनऑथराइज करते हैं, जो द्वैती हैं हाँ वो अन्य द्वैतियों को अनऑथराइज करते हैं। हाँ, ऐसे एक दूसरे को अनऑथराइज करते हैं। कभी दो भक्त है तो ये उसको अनऑथराइज करते हैं, वो उसको अनऑथराइज करता है। तो एक दूसरे को अनऑथराइज अनऑथराइज करते रहते हैं, लेकिन भगवान हंसते रहते हैं। भगवान बोलते रहते आपके बोलने से और नहीं बोलने से थोड़ी कोई ऑथराइज अनऑथराइज हो जाएगा। भगवान परमात्मा रूपी सबके हृदय में है, वो जिसको अंदर से अथॉरिटी दे देंगे उसको अपने आप मिल जाएगा, उसको पता चलेगा। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज को था तो, लेकिन क्योंकि इतना हत्या हो गया है तो अभी टेंशन में थे। और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया भी। और अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है, जो घोड़ा है ना उसकी आहुति दी जाती है, तो अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो जीवित वापिस हो जाता है, और अगर नहीं हुआ तो वो मर जाता है, तो उसका सारा पाप जो है वो ब्राह्मण जो कर रहा है उसको जाता है। तो इसलिए अश्वमेध यज्ञ हर कोई नहीं जाके करता था। हाँ, म्यूट कर दीजिए, म्यूट। कोई किसी का तो ऑन है, म्यूट करिए, मेरा आवाज। अमरेंद्र जो है, हाँ ओके, म्यूट करिए, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज जो है वो अश्वमेध यज्ञ तो कर लिए, परंतु अभी भी उन्हें यही वो रह रहे के वो याद आ रहा था कि इतने लोग मरे हैं, इतने लोगों का हत्या हुआ है, वो टेंशन, उनका एंग्जाइटी आ रहा था। तो यहाँ प्रभुपाद एक बहुत सुंदर वाक्य लिखते हैं जो युधिष्ठिर महाराज की चिंता को फिलोसॉफिकली दर्शाता है। ठीक है, क्या कहा है? द वे ऑफ वर्क कर्मा is like that, it creates one action and another reaction simultaneously and thus increases the chain of material activities binding the performer in material bondage. तो कह रहे हैं कि जैसे आपने अधर्म को निकालने के लिए युद्ध किया, अब जो लोग नाराज हैं वो कल कुछ और अधर्म करेंगे, तो इस संसार में हर एक्शन के साथ एक रिएक्शन आएगा, वो रिएक्शन भी एक एक्शन आएगा, फिर उसका रिएक्शन होगा। तो ऐसे जो है जीव बंधन में फंसते जाता है।
हिंदी में मैंने एक मूवी देखा था, बहुत पहले का था, रक्त चरित्र करके है, अगर आप लोग को कभी मौका मिले तो। 2 पार्ट्स में मूवी है, बहुत अच्छा मूवी बना है। मतलब उस मूवी में बाकी वायलेंस वगैरह सब तो है, लेकिन उसमें एक चीज क्या दिखाया है, ये यही चीज दर्शा रहा है वो, कि दुश्मनी कभी खत्म नहीं होती, एक्शन रिएक्शन का साइकिल चलते रहता है। तो यहाँ पे जो बस एक सिंपल लाइन है उस मूवी में, मतलब कि एक एक पॉलिटिशियन फैमिली रहता है और दूसरा पॉलिटिशियन फैमिली रहता है। पहले दोस्त रहते हैं, फिर कुछ मुद्दा लेके दुश्मनी हो जाता है, तो ये इसको मार देता है, लेकिन एक छोटा 5 साल का बच्चा को छोड़ देता है, उसकी माँ को और बच्चे को छोड़ देता है, बाकी परिवार को मार देते हैं लोग। तो जो छोटा बच्चा है तभी बच तो जाता है, लेकिन वो ध्यान रखता है इनको खत्म करना है। वो बड़ा होके, जो भी है मूवी का सारा पॉलिटिक्स दिखा के, वो बड़ा बन जाता है और इन लोगों को मालूम नहीं होता कि ये वो बच्चा है। फिर ये इनको पूरा साफ कर देता है, लेकिन वो भी मारते वक्त एक 5 साल का बच्चा छोड़ जाता है, उसको पता नहीं रहता कि इनका एक बेटा है, वो कहीं है। वो बदला लेने के लिए फिर वो इन सबको साफ करता है, और फिर वो दिखा है कि रक्त चरित्र कंटिन्यूस ये ऐसे ही चलते रहेगा। वो भी लास्ट में दिखाएगा, वो भी एक छोड़ देता है। तो वैसे ही आप कोई वायलेंस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप एक मित्र एक शत्रु अपने आप बना लेते हैं। ये संसार का द्वंद्व है, तो यही कर्म का बंधन है। आप छूटना चाहेंगे और आप निकल जाएंगे, जैसे दलदल होता है ना, दलदल, एक में पांव डालिए, एक में निकालिए, तो ये और धंसता है। फिर इसको डालिए, इसके आधार पे इसको निकाले, फिर लेकिन ये धंसता है। बस यही, आप मुक्त हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये अज्ञान का जगत है, ये बंधन का जगत है। तो और यहाँ लिखा गया है, द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र वॉज एक्चुअली फॉट बाय द विल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा, एज इट इज एविडेंट फ्रॉम हिज वर्जन, एंड ओनली बाय हिज विल वॉज युधिष्ठिर प्लेस्ड ऑन द थ्रोन ऑफ हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर के राजगद्दी पे भगवान की इच्छा से युधिष्ठिर बैठा था, लेकिन परंतु युधिष्ठिर अपने आप में ग्लानि कर रहे थे। 52 श्लोक नंबर, लास्ट श्लोक है। यथा पंकेन पंकांभ सूरया वा सुराकृतम भूत हत्याम भूत हत्याम तथैवैकाम न यज्ञम आष्टम अर्हति। As it is not possible to filter muddy water through mud or purify wine stained pot with wine, it is not possible to counteract the killing of men by sacrificing animals. तो युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि किसी इनका वध एक 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 ये गोमेध यज्ञ अश्वमेध यज्ञ हम कर दें, तो एक प्राणी की हत्या से हम बाकी बचे हुए हत्याओं को नहीं धो सकते। जैसे वो कह रहे हैं कि समझो दारू का बोतल है, लीकर का, उसको आपको साफ करना है, तो पानी से साफ करना होगा ना, लेकिन अगर आप लीकर से साफ करेंगे तो कैसे होगा। और बोले समझो मट्टी का कोई चीज है, अगर मट्टी है, मडी वाटर है, पानी जो मड है, उसको आप और मट्टी डाल के कैसे साफ करिएगा। जनरली पानी का वाटर होता है, उसको साफ करते हैं, जो होते हैं बचपन में यूज करते थे। क्या बोलते हैं, किसको याद है, वो एक पत्थर, व्हाइट पत्थर होता था, एलम, एलम बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या तुरुटी बोलते हैं भूल गया मैं, फिटकिरी, 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 और मराठी में क्या बोलते हैं, तुरटी 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 तुरटी, तुरटी, तुरटी। तुरटी। हाँ, वो लगाते थे, तो पानी जो गंदा है वो सेटल हो जाता था। लेकिन आप कोई मट्टी लेके लगाइएगा तो साफ होगा क्या, नहीं। तो वही यहाँ कहा गया है कि युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि मैं सब करूं, परंतु ये नहीं होगा। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसा करने से वो हो जाता है, परंतु यहाँ युधिष्ठिर जो है वो बहुत अंदर से आहत है। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि जो पहले के जमाने में राजा था तो ये सब करते थे, लेकिन अभी कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि ये सब यज्ञ करने का कोई जरूरत नहीं है, आपको केवल संकीर्तन यज्ञ करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपको केवल ये करना है, तो आपका सारा जो आपके हाथ से अपराध हुए हैं सब माफ हो जाएंगे। कलयुग में यही यज्ञ जो है रिकमेंडेड है। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज का जो ये क्वेश्चन है, ये अपने आप में उनको लग रहा है कि मैं स्वार्थी हूँ, और भगवान को लग रहा है इन्होंने मेरा आदेश पालन किया। लेकिन अब वहां से यहाँ कन्विक्शन लाने के लिए युधिष्ठिर जो है उनको भीष्म की तरफ ले जाया जाएगा, क्योंकि भीष्म की बातों को वो भीष्म उनको अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि भीष्म वहां उस सिचुएशन में रहे हैं। कई बार देखिए, युधिष्ठिर भी भक्त थे, भीष्म भी भक्त थे, और यहाँ बाकी भी भक्त हैं, व्यास भी भक्त हैं। लेकिन व्यास देव जो है क्योंकि युद्ध में नहीं गए थे, तो युधिष्ठिर को अभी भी लग रहा है कि नहीं,
कोई ऐसा व्यक्ति समझा जो इस युद्ध में भी था और मुझसे बड़ा है और विद्वान। और कृष्ण तो थे लेकिन कृष्ण उम्र में छोटे हैं, तो अब बात समझाया कृष्ण ने। लेकिन अब कृष्ण बोलते चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। तो फिर वो भीष्म के पास ले जाएंगे। अगला चैप्टर जो 9वां चैप्टर है, कल से चालू करेंगे, तो उसमें भीष्म के पास हम पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। चलो प्रभुपाद कीजिए। आप ऐसे किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं तुषार शर्मा भोपाल से यस, बोलिए दंडवत प्रभु। प्रणाम जी। मेरा आज का ये क्वेश्चन है प्रभु जी कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो इसके ऊपर मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो ये कि जो पाप कर्म होते हैं, जो पाप कर्म लोग करते हैं, वो भगवान की मर्जी से होता है या हमारी मर्जी से? दूसरा, हमारे जीवन में जो दुख आते हैं, संकट आते हैं, क्या वो भी भगवान की मर्जी से होते हैं? प्रभु जी, ये दो क्वेश्चन है सर। पहली बात कि भगवान की इच्छा से होता है, मतलब क्या है? भगवान प्रकृति को जीव का जो काल और कर्म का कोटा है उसको इस्तेमाल करने देते हैं। जैसे एटीएम जो मशीन चलता है वो बैंक के ऑर्डर पे चलता है, सरकार के ऑर्डर पे चलता है, लेकिन फिर भी आप जब चाहे 1000 2000 निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने डाला हुआ पिन नंबर सही होना चाहिए, आपने डाला हुआ कार्ड वैलिड होना चाहिए, और आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए। तो वैसे काल और कर्म आपका फेवर में हो तो सर्टन चीजें आप प्रकृति में कर सकते हैं, ये फ्रीडम है। लेकिन वो भी आप इच्छा करेंगे तो प्रकृति अपने आप करेगी, आपको कुछ नहीं करना है, वो आपको फील देगी कि आपने किया है। ऐसा है। जैसे छोटा बच्चा कभी कभी वेट लिफ्टिंग का ऐसा हाथ लगाता है तो पीछे से पापा दोनों उठा लेते, तो बच्चे को लगता है देखो मैंने उठा लिया। तो वैसे ही करते तो अंतिम में भगवान ही है, लेकिन कुछ फ्रीडम आपके काल और कर्म से होता है। तो समझो आप किसी का वध करने जा रहे हैं, तो आपका कर्म में अधिकार है कि आप उसका वध कर सकते हैं, तो ही आपको वो अधिकार मिलेगा, अन्यथा आप कर नहीं पाएंगे। ऐसे बहुत सारे प्लान है जो फेल हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जो बैंक चुराना चाहते हैं लेकिन नहीं पा होते। ऐसा है जो फिर अचानक से हो भी जाता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें, ये एक चीज। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा था, क्या पूछा था? कि जो संकट आते हैं हमारे, या दुख आते हैं, क्या संकट वो आते हैं तो देखिए, पहली बात, भगवान कुछ नहीं देते आपको, ना सुख देते हैं ना दुख देते हैं। भगवान केवल आपके प्रारब्ध में जो परिस्थितियों से गुजारना है उसमें से गुजारते रहते हैं। आप वो कुछ नहीं करते। जैसे उदाहरण के लिए हम एक आदमी का जीवन ले लेते 2 मिनट के लिए, ठीक है? उसका 50 साल का जीवन है, उसमें लिखा है कि पहले 10 साल माँ बाप के पास रहेगा, फिर अगला 10 साल जो है वो कहीं बाल मजूरी करेगा, उसके बाद जो है 10 साल वो शादी करेगा, 10 साल उसको सुख का जीवन मिलेगा, अंत में उसका जो है शारीरिक क्लेश होंगे या ऐसा कुछ होगा, फिर मर जाएगा। ऐसा समझो लिखा हुआ है। अब ये अगर चुपचाप हम स्वीकार कर लेना तो ना इसमें सुख है ना दुख है, चलो फ्लो में बह गए। प्रॉब्लम क्या है कि इसमें हम अपना इच्छा और अपेक्षाओं को रखते हैं। यानी जैसे अगर हमको अभी भगवान ने अच्छी नौकरी दे दी, तो हम सोचते हैं उस नौकरी में हमको एक अच्छी लड़की दिखती तो हम इसी से ब्याह करेंगे। बस वही दिक्कत है, आपको नौकरी मिलना था, आपने मिल लिया, अब वो लड़की चाहते हो लेकिन नहीं मिला तो फिर आपको दुख होगा। सिंपल। आप चाहते हो कि मैं लेटर से आपको प्रारब्ध में लिखा हुआ है कि आपको अभी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, तो अब अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया तो अब आप वहीं का एचओडी भी बनना चाहते हो। ये इच्छा कब प्रकट हुआ? उधर जाने के बाद। अगर आप चुपचाप चले जाते हो कि हाँ मैंने ये कर दिया, आगे क्या रखा है, वहां नहीं दो ना, आते रहेगा, खत्म होते तो टेंशन है। लेकिन वो अपेक्षाएं जब पूरी नहीं होती तो उसको हम दुख का दुख मान बैठते हैं। भगवान ना दुख देते ना सुख देते, वो आपको फ्लो में डाल के छोड़ देते, जा भाई मशीन है। अब उसके अंदर में आप अपना भाव, ओ मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, ओ मेरी इच्छा पूरी, आप ही सुख दुख भोग रहे हैं, भगवान ना सुख दे रहे हैं ना दुख दे रहे हैं। समय कृत्वा सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जया, बेटा शांत रहो। नहीं हम इच्छा करेंगे तो फिर मरो, दुख रहो। अरे बोल, वाह वाह, वेरी गुड, लगाओ लगाओ चंदन लगाओ। ठीक है। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु, समझ लिया। हरे वो कृष्ण, छोटा बहुत बहुत। लड़का है, उसको हमारे बाकी भक्तों ने चंदन लगा दिया है, इसलिए खुश है। यस, बहुत लोगों ने हाथ ऊपर किया। आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग बहुत ही रिस्पेक्टफुली हाथ ऊपर किया। पिंकी माता जी हरे कृष्णा पूछिए प्रभु क्वेश्चन। जी, हरे कृष्णा गुरु जी। यस यस। हरे कृष्णा। आपके किचन से सबको भोग दीजिए यहाँ पे। सबको। एकदम। मेरा यस। सवाल ये था कि एकादशी के बारे में, कि एकादशी जैसे ना 2 तारीख को था ना,
तो बहुत जन हम लोग के गृहस्थ आश्रम में सब कोई 1 तारीख को कर लिए थे, और कोई जब हम दिक्कत लोग नहीं। 2 को बनाए तो बोले कि आज तो वैष्णव का है, हम लोग का तो कल था, तो हम लोगों को कौन सा करना चाहिए? आप लोगों को जो वैष्णव लोग करते हैं वो करना चाहिए, क्योंकि जो अच्छा। सूर्य कैलेंडर है और वैष्णव कैलेंडर है वो हम लोग फॉलो करते हैं। और जो वैष्णव नहीं होते परंतु गृहस्थ होते हैं, नियम कानून को मानते हैं, तो वो उनका चंद्र कैलेंडर होता है, तो कभी कभी वो एक दिन पहले होता है, उनको वो करना चाहिए। तो हम लोग आप लोग वाला ही करेंगे ना? बस बस वैसे करिए तो हमारे लोग वाला करिएगा तो कृष्ण के पास पहुंचिएगा, और उधर वाला अच्छा। करिएगा तो स्वर्ग तक जरूर पहुंचेगा। हरे कृष्ण। ठीक है हरे गुरु जी, जय श्री हरे कृष्णा। प्रणाम, हरे कृष्ण। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। राज यादव कौन है, आप पूछ सकते हैं। लगता है ऐसे हाथ ऊपर कर दिया, उनको पता नहीं है। नीलाचल माता जी। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पूछिए, लेट नहीं प्रभु करना जी, है, समय कम होता है। सॉरी सॉरी प्रभु जी, एक्चुअली हम लोग तो 1 तारीख को ही थे प्रभु जी। ठीक है ठीक है, अब शांति रखो। जो कर लिया। अब ये वो वॉर फ्रंट नहीं है। जो एक कर लिया ना, भगवान को बोलो यही मालूम था, यही कर लिया, हो गया। बट प्रभु जी आप एका, बोले ना एका, एका, कि एकादशी को लेके पूरी दुनिया में रोज वॉर चलता है, अनादिकाल से चल रहा है। ये खा सकते हैं क्या, वो रख सकते हैं क्या, ये कर सकते हैं क्या। तो जो एक कैलेंडर फॉलो करिए और उसको आप पालन करिए, ठीक है। जी हरे प्रभु कृष्ण। जी, हरे कृष्ण। यस। और नीलाचल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत यस प्रणाम। दंडवत। हरे कृष्ण। मुझे पूछना था कि भगवान ने बोला कि अर्जुन ये तो सब मेरे हाथ मारे गए हैं, तो फिर कैसे हो सकता है कि कोई भूल से मर गया, ऐसे कुछ जैसे आपने कहा? नहीं नहीं नहीं, वो इस पर्सपेक्टिव से, युद्ध के पर्सपेक्टिव से, ओके युद्ध ओके के ओके पर्सपेक्टिव से जो राजा है, क्षत्रिय है, वो इनको नहीं मारना चाहता, ओके ओके। लेकिन वो मारने पड़ते हैं क्योंकि क्रॉस कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, नहीं बेटा। अरे बदमाश मेरे के ऊपर बात लगाते हैं बच्चे। तो जो राजा के पर्सपेक्टिव से वो नहीं मारना चाहता, आप बात समझिए, यस यस। लेकिन वो युद्ध में मर जाता है। तो वो आपको फिर ऊपर से देखना पड़ेगा, प्रकृति के एंगल से, कि उसका एनीवेज टाइम आ गया था और ये राजा निमित्त बन गया, बात समझिए। ओके ओके। फिर वो कर्म का कॉम्प्लिकेशन में आ जाएगा। इसकी हाँ हाँ। तरफ से वो पाप नहीं लगेगा, क्योंकि इसने उनको मारने के लिए नहीं आया, वो युद्ध का पार्ट है, एंड दैट इज देयर। ओके, आई हैव यस। अनदर क्वेश्चन हाँ कि पूछिए। 4 युग जो हैं, दिस इज आउट ऑफ हाँ हाँ पूछिए पूछिए। कॉन्टेक्स्ट, मतलब 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ऐसे मैंने शायद कभी सुना है, मुझे ध्यान नहीं है कि एक्चुअल द ऑर्डर इज एक्चुअली सतयुग, द्वापर, ओनली दिस टाइम इट बराबर, इज ये लाइक। 28, हाँ 28वां जो ये दिव्य युग है, बस इसी में वो द्वापर नीचे आ जाता है, जैसे द्वापर ऊपर रहता एंड व्हाट इज द रीजन, क्या मतलब, क्या कारण, कैसे है। नहीं नहीं, कैसे? नहीं, वो भगवान आते हैं ना, इसमें प्रकट होते हैं, इसलिए ऐसा कुछ है। अच्छा वो अच्छा अच्छा। प्रपात एक परपोर्ट में लिखते हैं, तो हाँ, वो ऐसा कौन सा है, एनी आइडिया? है। मैंने भी मेरे बुक में भी लिखा हुआ है, आप कुछ नहीं, फोलियो में जाके टाइप करिए, आ जाएगा। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस। ए आर पर से किसी का आता है, ए आर। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने कल बताया था कूट, बीज, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, थोड़ा सा दोबारा बता दे प्रभु जी, ज्यादा समझ में नहीं आया। कूट वक्त तो समझ में आ गया कि जो हमारी अंदर की इच्छाएं होती हैं वो कूट है, कूट कूट के भरी होती है। अभी मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, प्रारब्ध, हर बीज। चीज को बस समझ लो। आप इस संसार में आते हो तब पाप करेंगे, नहीं तो नहीं कर सकते आप, समझे। ये संसार द्वंद्व है। तो आप भगवान को छोड़ के, सूर्य को छोड़ के जब परछाई के पास आते हो तो परछाई से खेलते हो, तो आप भगवान को छोड़ के जब इस संसार में आते हो तो यहाँ पाप होता है। अब ये पाप जो है, इस बेसिक पाप क्या है, तो कंट्रोल द मटेरियल वर्ल्ड। हाँ, आपको अपना जो है, आप चाहते हैं कि मेरा कंट्रोल हो। आप देखिए कोई भी अच्छा काम करिए, 4 लोग मिलके करते हैं, लास्ट में एक दादागिरी करता है। तो ये टू डोमिनेट ओवर द मटेरियल वर्ल्ड, ये हमारा एक्चुअल पाप है।
उसके बाद क्या होता है, उसके चक्कर में हम किसी को मारते हैं, कुछ करते हैं, छीनते हैं, ये जो भी स्टोरीज लाइंस हैं। तो इसको बोलते हैं, ये जो बीज है वो ये है कि मेरे को कंट्रोल करना है। और ये बीज से हम पाप करते हैं, और ये पाप करने से हमें टेंडेंसी बन जाती है। टेंडेंसी हम आराम से करते हैं। जैसे अगर आप में से किसी ने अगर मुर्गी नहीं मारा हो तो आप ले लीजिए, आप थरथराइएगा। लेकिन वही वो दुकान वाले लेग कट, लेग पीस, फाइन पीस, फट फट मार दे, उनको कंसाइंस मर जाता है। तो ये कूट जो है वो आपके कंसाइंस को फिर मारते जाता है, मारते जाता है, मारते जाता है, मारते जाता है। तो वो कूट जो है वो इंग्लिश में उसको प्रोक्लिविटी बोलते हैं। तो बीज आपको एक्शन रिएक्शन देता है, और फिर जो कूट है यानी प्रोक्लिविटी है वो अनेक बीजों को जन्म देता है। बात समझे? यानी कूट जो है वो एकदम कूटा हुआ है, तो वो थोड़ा भी, जैसे मराठी में ना ठेचा बनाते हैं मिर्ची का, मिर्चियाँ लेते हैं, उसको ऐसा चटनी बनाते हैं एकदम मस्त लाल लाल, और उसको एक इतना बड़ा रोटी में इतना भी लगा ली तो खा सकते हैं। तो वो है इतना सा मिर्ची, लेकिन पूरा वो रोटी के साथ खा सकते हैं, इतना तीखा रहता है। वैसे कूट जो है अपने अंदर जो प्रोक्लिविटी है पूरा ठूस ठूस के जो भरा है इंप्रेशन, तो यही निकलते रहते हैं, ये अपने आप बीज प्रदान करते हैं और हम अपने आप पाप करते हैं आराम से। तो एक्चुअली आप अगर प्रायश्चित करते हैं किसी पाप का, तो पाप का जो रिएक्शन है वो धुलता है, कूट नहीं जाता है। ये कूट केवल हरिनाम से जाता है। ये कूट आपका हरिनाम से जाएगा, हरिनाम करेगा तो कूट भी निकल जाएगा और ये अज्ञान भी निकल जाएगा, आप भगवान के धाम भी चले जाएंगे। हरे कृष्णा। और प्रभु Yes. प्रारब्ध अप्रारब्ध। हाँ, वो पाप जब कर्म करते हैं तो जो संचित कर्म होता है उसको अप्रारब्ध बोलते हैं, वो वेटेड होता है होल्डिंग में। और प्रारब्ध होता है जो आप अभी करोगे, जो आया है आपको इस जन्म में कोटा दिया गया है। जैसे आपका बच्चा आपको मिलने आता है तो आप उसको पॉकेट मनी देते हो, तो सारा बैंक अकाउंट नहीं देते, जबकि आप चाहते हो कि सारा दें लेकिन नहीं देते। आप उसको 100 रुपए देते हो, तो 100 रुपए अपना क्या करके आता है उस सबसे आप अगला देते हो। 100 रुपए में वो अच्छा काम करके आया तो आप उसको 200 देते हो। अगर वो 100 रुपए में दारू पी के आ गया तो फिर बंद, तिजोरी बंद, बेटा जाओ अपने पाँव पे काम करो, ठेले पे खड़े रहो, जाओ अपना मेहनत करो। जैसे कोई बड़ा बिजनेसमैन होता है, बहुत पैसा होता है, तो चाहे उतना पैसा दे सकता है अपने बेटे को, लेकिन वो देखता है कि बेटा अय्याशी कर रहा है तो उसको ऐसे जगह डाल देते हैं कि वो ट्रेनिंग लेता है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़े रिच व्यक्ति है, उनका बेटे को डाल दिया, वो बहुत रिच है, वो पोर्श गाड़ी का क्या है लेकिन इसको रख दिया। हमने बोला लेकिन ये मार भी खाएगा, तो बोले नहीं मारिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको सुधारिए। पैसे का करूंगा क्या जब ये गलत काम करेगा। आज वो लड़का एकदम सुधर गया। तो पॉइंट क्या है कि भगवान भी आपको, आपका रखा हुआ सब है, लेकिन देते वो हैं जिससे आप सुधरिएगा। सुधार केंद्र है ये दुनिया। हरे कृष्णा। ओके, कल्पना माता जी और स्वाति माता जी दोनों को पूछना है। हरे कृष्ण और प्रभु जी, यहाँ दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, बोलिए। जैसे एक माता जी कल मुझसे पूछ रही थी कि जो भक्त होता है वो बहुत पापी होता है तो वो भक्त बनता है कृष्ण का। तो मुझे इतना पता है कि किसी वैष्णव की कृपा से भी शायद वो बनते, तो मुझे पता नहीं था इसलिए मैंने उन्हें आंसर नहीं किया। तो इसे थोड़ा क्लियर कीजिए ताकि मैं उनसे बता सकूं, मुझे भी पता है। भक्ति जो है ये भगवान जिसके ऊपर कृपा कर देंगे, वो चाहे पापी हो, पुण्यवान हो, काला हो, गोरा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, भारत में पैदा हुआ हो, लंदन में पैदा हुआ हो, नरक में पैदा हुआ हो, एक बार भगवान ने ठान लिया कि इसको भक्ति देना है, उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागने लगेगा, उसको धीरे धीरे वैष्णव का संग मिलेगा, नाम में रुचि मिलेगी और वो सीधा भगवान के धाम पहुंच जाएगा। इसका पापी है इसलिए ही मिलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया है इस अवतार में, सबसे ज्यादा जो पापी है उसका पहला उद्धार करने का ठाना है। तो इसलिए ये अवतार स्पेशल है भगवान का, और भगवान आके उनको उद्धार करते। इसलिए वैष्णवगण गीत गाते गाते कहते हैं कि मैं ही सबसे ज्यादा पापी हूं, मेरा उद्धार करिए। मौसम पतित प्रभु न पाइबे आर, हाँ प्रभु नित्यानंद। वो कह रहे हैं कि मेरे जैसा पतित प्रभु आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप मुझे पहला डिलीवर करिए। तो ये वैष्णव का भाव है, ठीक है। वैष्णव पतित थोड़ी होते हो, तो उनका भाव है, निर्मल भाव है। हरे कृष्ण। जी जी प्रभु, मतलब प्रभु जी भगवान की कृपा से ही जो बनता है बन जाता है, अगर उनकी कृपा है तो वो उनके चरणों में आ सकता है। नहीं, ऐसे देखिए इसके बहुत सारे कारण भी होते हैं। कभी कभी कोई भक्त प्रे कर देता है भगवान को कि प्रभु ये दुष्ट तो है लेकिन अच्छा लड़का है, इसको भक्ति दीजिए।
तो भगवान उसका बराबर जुगाड़ कर देंगे, ये भक्त ने आपके लिए प्रे किया, ऐसा है। अब ये जो फॉरेन में लोग डिवोटी बने हैं, ये अपने प्रारब्ध से नहीं बने, ये एक्चुअली वहां प्रभुपाद गए और उन्होंने इनके देख के आंखों से आंसू बहाया, आंसू बहा के उन्होंने कहा, प्रभु से कहा कि मैं तो कीर्तन कर सकता हूँ, प्रभु इनका हृदय आप परिवर्तन करिए। तो जब प्रभुपाद जैसे महाभक्तों ने प्रे किया है तो अपने आप इतने सारे डिवोटी बन गए। तो भक्तों के प्रेयर से भी होता है और भगवान की कृपा से होती है। आपकी कभी कभी आप बहुत बुरे परिस्थिति में होते हैं और भगवान को बोलते प्रभु बस निकाल लो, अब नहीं, तो भगवान बोलते अच्छा राइट टाइम है, तो तभी भी भक्ति देते। वो अपना उनका कारण है, वो स्वराट है, हम बस 4-5 एंगल से देख सकते हैं, उनके असंख्य एंगल हैं किसको भक्ति देना है नहीं देना। जी ठीक है, प्रभु जी धन्यवाद। जी प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद, प्रणाम। स्वाति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत दंडवत। प्रभु जी मुझे ऐसा प्रश्न पड़ता है कि जो कुछ भी हम लोग भोगते हैं जन्म लेके या अपने आजू बाजू फैमिली मेंबर्स में की वजह से या खुद की वजह से जो कुछ भी हम लोग भोगते हैं उसको हम अभी प्रारब्ध कहते हैं। फिर क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई संकट आता है तो मैं अपनी तरफ से उसका सॉल्यूशन निकालने का कोशिश करती ही रहती हूँ और ऐसा स्टेज हो जाता है कि वो सॉल्यूशन उसका कोई निकलता नहीं है या उस सॉल्यूशन में मैं करते करते मैं इतनी थक जाती हूँ कि मेरा पूरा जीवन वेस्ट चला जाता है, मतलब उसी में लग जाता है। तो कभी पता चले कि ये प्रारब्ध है, कभी ये एक्सेप्टेंस आता है कि मुझे रुकना कहाँ है, नहीं तो मेरा पूरा जीवन 1 साल 2 साल 10 साल ऐसे ही निकल जाते हैं और समझ नहीं आता है कि रुकना कहाँ है, कि प्रारब्ध कहाँ मानना है और जवाबदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ माननी है। तो ये इस बारे में कैसे हम लोग पता करें? देखिए, हर जो भी हमारे आजू बाजू संबंधित लोग होते हैं, ठीक है, तो कई चीजें जैसे हमारे दायित्व में आती हैं। जैसे अगर हम किसी के माँ हैं तो माँ का दायित्व बच्चा 18 साल तक हो जाए, एक बार अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, अपने निर्णय लेने के लिए सक्षम हो जाए, उसकी बुद्धि उतनी क्लियर रहे और संस्कार क्लियर रहे, तो ऐसा व्यक्ति जो है उसको तब उसके बाद छोड़ देना चाहिए और बीच बीच में जब वो गाइडेंस मांगे तो देना चाहिए। उसके बाद हमें डिटैच गाइडेंस देना चाहिए, ठीक है। 18 तक बालक बालिकाओं का वो करना चाहिए। अच्छा, विवाह करवाना है तो एक विवाह करवाना एक जिम्मेदारी होता है, तो वो जिम्मेदारी को पार कर लेना चाहिए। अगर हम किसी के पति हैं या पत्नी हैं तो हमें हमारा जो पति या पत्नी है उनका जो जिम्मेदारी है, जो एक समाज में प्रतिष्ठित है, जो सब जानते हैं, तो उसको हमें करना चाहिए। और हाँ। इसमें आपको जैसे एज पत्नी आपको कुछ ना बोलने का भी तो अधिकार है। ऐसा नहीं कि हर चीज पति बोला कि आज पहाड़ चढ़ो तो नहीं चढ़ना है, नहीं चढ़ना है, आपको उतना अधिकार है। लेकिन जी। पति को जो उसका उचित सम्मान है वो देना चाहिए। और अगर कोई पति है तो उसको अपनी पत्नी का देखरेख करना चाहिए, क्योंकि वो आश्रित है तो उसको तो देखरेख इधर से करना चाहिए। पत्नी ने पति का देखरेख ज्यादा करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप सब समझते हैं। पति का बस ईगो फैन करते रहना चाहिए। माता जी लोग का एक ही काम है, पति को आपको कुछ नहीं करना, बस ईगो फैन कर देना थोड़ा सा, बस उसको घर आने को जैसा घर जैसा फील होना चाहिए, तो खत्म। बाकी जो चीजें हैं वो तो घर के होते रहते हैं। तो हमें बेसिकली हर जीव को उसके आगे के अनुभव उसको ही लेने देने का प्रयास करना चाहिए। जैसे अभी हमने कुछ परपोर्ट पहले पढ़ा था, अगर आपने ध्यान दिया होगा, तो कोई भी गुरु है वो अपने शिष्य को उधर तक ही ट्रेन करे जिससे वो अपने पाँव पे खड़ा होके आगे समाज खड़ा करे। उसको अपना वो नहीं बना लेना है गुलाम, कि मेरी बात सुनो, अगर मुझे फॉलो नहीं करोगे तो बैक टू गॉडहेड नहीं जाओगे। ये तो ब्लैकमेल हो गया। भगवान का भगवत धाम इतना छोटा नहीं है कि इसका उसका, हाँ। तो ये गलत धारणा है। ये कई बार लोग ऐसा ब्लैकमेल करते हैं कि मैं ही तुम्हारा काउंसलर हूँ, काउंसलर नहीं सुनोगे तो गुरु प्रसन्न नहीं होंगे, गुरु प्रसन्न नहीं होंगे। क्या कहाँ, मतलब कहाँ का कहाँ लेके चले जाते हैं लोग, हाँ। काउंसलर खुद कांड करता है, उसका कुछ नहीं। तो कई बार ऐसा होता है। एक बार एक लड़का था, वो बेचारा ईमानदारी से काउंसलिंग फॉलो करता था और दोस्तों के बहकावे में पिक्चर को जाना है करके दोस्त उसको ले गए पिक्चर के लिए। ले गए तो अब वो बेचारा यंग था, वो चला गया, टीनेजर था, भक्ति तो कर रहा था लेकिन काउंसलर का डर भी था। थिएटर में गया तो अंधेरे में बैठते ना लोग, तो बैठा,
और थिएटर के बाद जब इंटरवल में लाइट चालू हुआ तो साइड में देखा तो काउंसलर भी बैठ के देख रहा था। तो होता क्या है कि हम बहुत ईमानदारी रख के भी दुनिया वैसा नहीं चलता है ना, तो कई बार रेसिप्रोकेशन में कुछ नहीं आता है। जैसे अगर वो भी बहुत अच्छे से पालन करे तो हमें लगेगा कि हाँ मुझे कुछ करना चाहिए, आपको गिल्ट होगा। यहाँ गिल्ट का बात ही नहीं है, यहाँ है कि वो खुद ही पालन नहीं कर रहा, तो आपको क्या प्रेरणा मिलेगा। तो इसलिए वहां पे जहाँ कर्तव्य बुद्धि है और जहाँ आपको लग रहा है कि लल्ला जी जो भी है, लल्ला नाम से जो है प्लीज म्यूट कर दीजिए, ये आपको एक कॉमन सेंस होना चाहिए। क्या है, कभी कभी आप लोग कुछ उम्र में बड़े होते छोटे मुझे दिखते नहीं है, लेकिन ये कुछ क्लास के डिसिप्लिन है, उसको प्लीज रखिए। तो कई बार हमारे जो दायित्व होते हैं या कर्तव्य होते हैं स्वाति माता ने खुद का भी म्यूट कर लिया, नहीं जो पूछता है वो रख सकता है, जो बाकी है। तो कर्तव्य बुद्धि जो है ये हमें वहां तक ही करना चाहिए जहां हमें लगे कि यहाँ तक मेरा रोल है, और रोल छोड़ के नहीं भागना है। उस व्यक्ति को समझाना है कि इसके आगे आगे आपको करना है, रोज रोज मेरे कंधे पे नहीं रोना है। जैसे भरत महाराज ने जो डियर था, डियर, उस डियर का बच्चे को अपने पास रख लिया और ठीक है थोड़ा बहुत उसको हेल्प करके उसको छोड़ दिया होता तो बात अलग था, लेकिन उसको रोज खिलाना पिलाना, हाँ तेरे बिना भी क्या जीना, ऐसा कर करके उसको प्यार कर लिया और लास्ट में वो कहाँ कहाँ चला गया, तो ये रो रो के इतने व्याकुल हो गए कि इनको डियर का शरीर मिला अगले जन्म में। जी तो हमको वो बैलेंसिंग पॉइंट खुद खोजना पड़ेगा, या तो हमारे से बड़े हैं या कोई हमें जानकार है उनसे बात करके कहीं ना कहीं अपने आप को एक बैलेंसिंग पॉइंट पे लाना पड़ेगा। बात समझे? जी 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 तो जी ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और ये डिपेंडिंग ऑन एज, डिपेंडिंग ऑन योर ड्यूटी, डिपेंडिंग ऑन क्या आपका सिचुएशन है, ये हर एक के लिए वेरी करता है, इसलिए यहाँ हम किसी का स्टैंडर्डाइज बोल नहीं सकते, तो जनरलाइज करके आपको बता दिया। जी ठीक है, जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक क्वेश्चन मेरा भी है। हाँ बोलिए। प्रभु जी ये टर्मिनोलॉजी पर है, ये मैं कल रामचरितमानस पढ़ रही थी, इसमें 4 सेंटेंस हैं, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य एंड सायुज्य। ये क्या होता है? सारस्ट्री, ये मुझे नहीं सारस्ट्री समझ भी है, 5 होते हैं, सारस्ट्री भी होता है, तो वो ठीक है उन्होंने 4 लिख दिए, तो 5 सारस्ट्री भी होता है। ये पांचों मुक्ति के स्थान है, यानी सालोक्य यानी भगवान के लोक में आपको वास मिलेगा, सारूप्य यानी भगवान की तरह रूप मिलेगा, हाँ सारस्ट्री यानी भगवान का संग मिलेगा, सामीप्य यानी भगवान के एसोसिएशन में वो आप रहेंगे, और सायुज्य जो है वो भक्त नहीं चाहते। सायुज्य यानी भगवान की ब्रह्म ज्योति में आपको लीन होने का भी मौका मिल सकता है अगर आप इच्छा करेंगे तो वैष्णव जो है वो सायुज्य नहीं मांगते, बाकी 4 मांगते हैं ऐसे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। यस श्रेष्ठा माता जी, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद बोलिए। प्रणाम। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है, ये बलि महाराज दान में सबसे बड़े हैं या फिर राजा हरिश्चंद्र जो थे वो दान में ज्यादा बड़े हैं? ये सब मॉडर्नाइजेशन के कीड़े हैं, नंबर 1 पे कौन जाएगा। बचपन में हम लोग चित्रहार देखते थे ना, तो उसमें ब्लॉकबस्टर क्या आता था, नंबर 1, बॉक्स ऑफिस में नंबर 1 कौन जाएगा, आज ये गाना तो कल वो गाना, जो कल 1 में था आज 3 में है, जो कल 4 में था वो 2 पे है। ये सब इम्पोर्टेंट ये है कि राजा हरिश्चंद्र से क्या सीखना है और बलि महाराज से क्या सीखना। आत्मसमर्पण सिखाया उन्होंने, राजा हरिश्चंद्र ने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया, स्मशान भूमि में काम किया लेकिन कभी झूठ का सहारा नहीं किया, अपने बेटे तक को अग्नि देना पड़ा, राजा होके एक बार वचन दे दिया तो दे दिया। रघुकुल रीत सदा चली आई, तो लेकिन प्राण जाय ना पर तो वचन न बलि जाय। महाराज या हरिश्चंद्र ये लोग गोलोक क्यों नहीं पहुंचे? जैसे बलि महाराज को सुतल लोक दे दिया और हरिश्चंद्र जो है वो स्वर्ग में चले गए, लेकिन ये लोग गोलक तो मैंने मतलब पढ़ा नहीं, मतलब मैंने जो बुक से पढ़ी उसमें ऐसा देखिए कुछ मेंशन भक्त जो है ना, सुनिए, भक्त जो है ना, भक्त एक बार ये मुक्त हो जाए, मुक्ति का मतलब क्या है ये समझिए पहले। मुक्त का मतलब ये नहीं कि आप कहाँ उड़ के चले गए, ये मुक्त नहीं है। मुक्त का मतलब है आप समझ गए कि ये माया है और आपको साक्षात्कार हो गया, अब आप जागरूक हो गए। अब जैसे आप सोए थे तो सो रहे थे, कोई कीड़ा काट रहा है, ये कर रहा है, आप एक मच्छर काट रहा है, वैसा कर रहे हैं, अगर जाग गए आप
तो फिर सब दिख रहा है आपको, कीड़ा कहाँ है, क्या है, कहाँ क्या है, आप कीचड़ में है कि पानी में है कि गद्दी पे है कि महल में, सब दिख रहा है। तो वैसे एक बार आप मुक्त हो गए ना, तो बलि महाराज तो मुक्त है, वो वहां भगवान की सेवा के लिए वहां है, और भगवान उनके साथ वहां पे है सुतल लोक में। वैसे ही जो स्वर्ग में चले गए, तो वो स्वर्ग में भगवान का ही काम कर रहे हैं। अब ध्रुव महाराज तो, ध्रुव तारा पूरा गोलोक है, वो वैकुंठ है, लेकिन वहां रह रहे हैं भगवान की इच्छा से। भगवान चाहते हैं, मुक्ति का मतलब भगवान की इच्छा पे काम करना, बस खत्म। अब भगवान चाहते हैं तुम यहाँ रहो तो रहो, प्रभु आप है मेरे साथ, अब हम मुक्त हो गए, अब कुछ नहीं, हम माया में नहीं, खत्म। तो गोलोक, गोलोक ठीक है जब प्रभु। ब्रह्मांड खत्म होगा, अब भगवान बोले चलो गोलोक, तो चलो गोलोक। भगवान बोलेंगे चलो नया लोक, तो चलो नया लोक। ऐसा आर्मी का जो लीडर होता है, वो बोलता है बटालियन सो जाओ, तो सो जाओ। बोलता है गोली मारो, मारो। बोलता 3 दिन इस जंगल में बैठे रहो जी। उनको जंगल में बैठा है कि गोली चला रहा है कि ब्रेवरी अवार्ड ले रहा है प्रेसिडेंट के पास जाके, वो सबसे कोई मतलब नहीं, उनको अपने ऑर्डर्स का मतलब है। तो यहाँ वैष्णव वो होते हैं जो भगवान के ऑर्डर्स का इंतजार करते हैं। भगवान बोलते हैं यही करो तो यही करो, आदेश। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हाँ ठीक है, दो thank you लोगों ने प्रभु। अभी लास्ट में, एक माता जी बहुत पुराना हाथ उठाए हैं, जिनका प्रभु जी माता जी मैंने जानता, राधा श्याम सुंदर जी का डीपी है। आपको पूछना तो आप पूछ सकते हैं, फिर माधुरी जी पूछे, फिर हम लोग एंड कर देंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलो। प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन है कि अर्जुन को जब पता चला कि कृष्ण कृष्ण ही परम भगवान है, तो उसने अपने भाइयों को क्यों नहीं बताया? नहीं बताया ना, लेकिन होता क्या है कि अभी भी युद्ध का जो लाइक दूध, देखो एक वैष्णव है ना, दूसरे जीव को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। देखो भगवान कृष्ण भगवान है ना, ये पहले से पांडव जानते थे, अन्यथा क्यों पुकारती थी द्रौपदी जब खाना खत्म हो गया था, तो जब वस्त्र हरण हुआ तो क्यों पुकारा था द्रौपदी ने, ये तो युद्ध से पहले था। उनको मालूम था भगवान है, बस अर्जुन योग माया के प्रभाव में वहां गए थे ताकि वो पूछे और हम लोग का भला हो। तो युधिष्ठिर महाराज जानते हैं कि कृष्ण कृष्ण है, लेकिन उनको ये देखो, अगर जैसे आप भी भक्ति कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, थोड़ा मोड़ा हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे हाथ से कोई घटना हो जाए, किसी का मौत हो जाए, तो हमको दुख होता है, बहुत दुख होता है। तो वो दर्द बहुत अंदर से, बहुत दर्द होता है उसका, वो जाता नहीं है, बड़े ही फिलॉसफी सब समझ जाए, अंदर से दर्द होता है। तो यही युधिष्ठिर का जो दर्द है भगवान भी नहीं निकाल पाए, तो वो जानते थे कि भीष्म जो उसके फील्ड वाले लोग हैं तो बात कर लेंगे। ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते थे, वो जानते थे। अरे इतना बड़ा बात तो कैसे नहीं बताएंगे, वो पहले से ही जानते थे। और ये प्रभु 5 जी, पांडव भगवान के साथ हमेशा घूमते रहते हैं। यस प्रभु बोलिए। जी जब जानते थे, तो जब उसने कहा कि भाई अश्वत्थामा मारा गया, तो वो फिर वो संकोच क्यों कर रहे थे कि वो क्या बताने जाते हैं उसके गुरु सुनो द्रोणाचार्य से सुनो कि सुनो भाई। सुनो 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 प्रभु क्या होता है ना, आप लोग है ना इसको मतलब इसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्स्ट्रापोलेशन, यानी ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, ऐसा नहीं होता है। उस स्थिति में आप भी होते हैं ना, तो क्योंकि राजा जो है वो धर्मराज थे, तो धर्मराजा का धर्म सत्य पे खड़ा होता है, वो युद्ध में मर जाते लेकिन ऐसा नहीं बोलते। लेकिन भगवान टेढ़े हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस आ गया कि तुम मेरे लिए टेढ़े हो सकते हो कि नहीं, ये भक्ति है। तुम सीधे हो, ये बहुत अच्छा है। क्या तुम धर्म तोड़ सकते हो? सर्वधर्मान परित्यज्य, कर पाओगे? हाँ कि ना? तब ना भगवान कहते हैं तब मैं सारा देख लूंगा। आप अगर अपने धर्म से भी आसक्त हो और भगवान के लिए फिर संकोच हो रहा है, तो आपका रथ भी गिर जाएगा, ये उसका प्रमाण है। तो यस, युधिष्ठिर महाराज थोड़ी देर के लिए संकोचित थे, तो थे भाई, जीव हैं, क्यों नहीं रहेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। माधुरी हरे माता जी कृष्णा करेंगे, प्रभु फिर जी। हम लोग खत्म करेंगे। यस बोलिए। हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। यस यस। हाँ प्रभु जी, आपने जैसे बताया कि अपने सब पूर्ण प्रारब्ध कर्म से ही सब अपने को जो रिलेटिव्स मिलते हैं या ये होता है प्राप्त होते हैं, तो अभी भी अपने मन में यदि ईर्ष्या रहेगी तो हम तो गोलोक धाम तो जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एक भी ईर्ष्या रही तो गोलोक धाम नहीं जा जा नहीं सकते। सकते। तो फिर हरिनाम भी करते हैं। आपको बहुत ध्यान पूर्वक केवल जप नहीं करना है, अपितु अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से, अपने सगे संबंधियों से, आपने जिन जिन को दिन मिले हैं,
सबको हाथ जोड़ के बोलना है कि मैंने जीवन में कभी आपसे कोई गलत बोला हो, किया हो, मेरे स्वभाव से उपजा हो, तो कृपया करके माफ करना। मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ, और अगर मैं आगे भी कुछ कर दूं मेरे स्वभाव से, तो कृपया करके इसको मेरा स्वभाव का गुण समझ के माफ कर देना। ऐसा बोलो, और आप देखो आपका जप कितना तेजी से होता है, आपका जप कितना आनंदमय होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, आपके हमारे स्वभाव से बहुत सारे तकलीफें होती है। प्रभु जी, जैसे ऑब्वियसली अब कोई बोलेगा और बहू हो गई या दामाद हो गए, जैसे लड़की, इनके साथ तो अपने को हमेशा रहना पड़ता है, फिर उनको कुछ इंस्ट्रक्शन देना भी पड़ता है या सुनना भी पड़ता है, तो फिर उससे कैसे नहीं, निकले? वो नहीं, वहां अभी मत दो, जब जाने का टाइम आएगा ना जब ऐसा लगेगा कि अभी जा सकते हैं, तो उससे पहले दिन प्यार से बुला के, मतलब मिठाई विठाई खिला के ऐसा कर देना। अब ऐसे आपके ही लोग हैं तो उधर कोई ज्यादा वो लोग दिल पे लेते भी नहीं, क्योंकि रिश्ता है ना। जो आपका बेटा है उसको आपने पाला है, तो वो आपको थोड़ी आपका अपराध लेगा। जो बहू है वो तो आपके अंडर है, उसको अपराध नहीं लगता। फिर भी अगर आपने जानबूझ के कुछ किया हो, कोई ऐसा काम जो आपको याद है कि ये मैंने जानबूझ के टांग अड़ंगा डाला था, तो वो आप जाके बोल सकते हो कि मैंने किया था, पर मैं क्षमा चाहती हूँ। तो वो भी नहीं, वो भी बदल जाते हैं सामने वाले। तो नहीं नहीं माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं, वो उस दिन जो है ना प्लेट फेंका था, मैंने ही फेंका था, फिर मैं भी बता देती हूँ, आप मुझे भी माफ कर दो, समझा। फिर वो मीठा मीठा श्रृंखला चालू हो जाता है, हर कोई अपना बताना चालू कर देता है, फिर सब खत्म, डूस, प्रॉब्लम सॉल्व। यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि गलती हर कोई करता है, बताना कोई नहीं चाहता है। और सबको टेंशन आता है, हाई बीपी, लो बीपी, शुगर, ये वो। उससे अच्छा जाके बता दो कि भाई वो जो बम फोड़ा तो मैंने ही फोड़ा था। नहीं, यदि अपने को ठीक है, मालूम है कि अपन सही है पर सामने वाला गलत है, तो फिर क्या करें? फिर शांत रहो, उसको अपने, उसका जो अपना जीवन का सबक है वो सीखने दो, जब सीखने का मौका मिलेगा। आपका जो वहाँ रोल है, जब जो सासू माँ है तो सासू माँ वाला रोल प्ले करो। जहां जहां सासू माँ अपने बहू को बोलती है उधर आप बोलो। आपको मुंह बंद करने को थोड़ी कोई बोला है। भक्त हो गए इसका मतलब नहीं कि मुंह बंद करने, अन्याय देखना नहीं, गलत करे तो बोलो बेटा ऐसा नहीं करते, बड़ों का ऐसा अनादर नहीं करते, चलो पाँव छुओ, ऐसा। कोई समझो आपके घर में बड़ा आदमी आया जिसको आपकी बहू नहीं पहचानती है, जिन जिन लोगों ने आपको अपने परिवार जीवन में पहले मदद किया होगा, आप जानते, वो नहीं जानते, तो उनका परिचय कराना आपका कर्तव्य है। आपको बोलना चाहिए, जो भाई साहब है, जो आंटी है, इन्होंने हमारा जब घर बन रहा था तभी हम लोग को 1 लाख रुपए चाहिए था, कोई नहीं दे रहा था, इन्होंने अपने सैलरी से हमें दिया था तभी। तो आपको किसी की अच्छी बातें हैं तो आपको बहू को बतानी पड़ेंगी। तो वो बोले हाँ हाँ बहुत अच्छा है, तो परिचय बनेगा। नहीं देंगे तो वो और गलत करेंगे, फिर उनका अनादर करेंगे, फिर धोखा होगा। तो आपके समाज में जो जो जैसे रिलेटेड है उनसे आपका परिचय करवाना भी आपका कर्तव्य है। तो अपने कर्तव्यों को अच्छे से करिए, ऐसा नहीं है। और अंदर में ईर्ष्या भाव अपनी तरफ से मत रखिए, फिर स्वभाव जनित जो होता है धीरे धीरे वो हरि नाम से कम होते जाएगा। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद बहुत बहुत। आप सबको सिखाया है, लेकिन मुझे ये पालन करना पड़ेगा। तो मुझे तो लगता है सबको एक एक करके फोन करना कि मैंने आपको क्लास में पकाया कि कृपया कृपया करके माफ करिए, और जो अच्छा बोला है वो रख लीजिए, जो आपको अच्छा नहीं लगा है वो छोड़ दीजिए, है ना। तो ऐसा बोलना पड़ता है। हरे कृष्णा। और किसी का कोई सवाल तो है नहीं। अब हम सब विदाई लेते हैं, मेरा समय हो गया है। जगन्नाथ जी का दर्शन करना है, आनंद बाजार में प्रसाद लेना है, लोटपोट होना है, क्या है। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण प्रभुपाद की जय।